Hello students, today we are going to start chapter number 16, the story of wheel. पहिए की कहानी. Wheel is used in most of the modern machines which make our life easy and comfortable. But have you ever wondered how the first ever wheel was made? How do you think that the first wheel would be different from present day wheels? व्हील का जो यूज़ है वो कौन सी मशीन्स में होता है? जो आजकल की हमारी जितनी भी मॉडर्न मशीन्स हैं इसमें किसका यूज़ हो रहा है? व्हील का यूज़ होता है. और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल हमारी जो लाइफ है वो क्या हो गई? बहुत ही आसान हो गई है और कंफर्टेबल आरामदायक हो गई है. पर ये कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि जो व्हील है वो कैसे बनाया गया? व्हील जो है वो कैसे बनाया गया? और आप कैसे कह सकते हो कि जो पहले का जो व्हील था मीन्स जो पहले के टाइम पे जो व्हील था वो आजकल के जो व्हील्स बन रहे हैं आजकल के व्हील्स से कैसे डिफरेंट हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ व्हील. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. व्हील का आविष्कार. व्हील का आविष्कार कैसे हुआ? Invention of the wheel was a major event in human history. The story of wheel dates back to the days when man used to live in caves. कह रहे हैं कि जो पहिए का जो आविष्कार है वो ह्यूमन हिस्ट्री मानव के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना गया है, बहुत ही बड़ा कार्य माना गया है. द स्टोरी ऑफ व्हील डेट्स बैक टू द डेज व्हेन मैन यूज्ड टू लिव इन केव्स. जो स्टोरी है व्हील की ये उन दिनों की बात है जब जो मनुष्य है वो कहाँ रहा करते थे? केव्स, गुफाओं में रहा करते थे. ही वोर प्लांट लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स एज क्लोथ्स. और वो क्या पहना करते थे? प्लांट लीव्स पहनते थे और क्या पहनते थे? स्किन ऑफ एनिमल्स एज क्लोथ्स. He had to run after animals for hunting as he had no vehicle to chase them with. उनको शिकार करने के लिए, उनको जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता था. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं था जिससे वो उनका पीछा कर सके. चेज देम विद मीन्स उनका पीछा कर सके. किनका? जानवरों का. देन आफ्टर किलिंग द एनिमल ही हैड टू कैरी इट बैक टू हिज केव ऑन हिज बैक. उसके बाद क्या करते थे? वो जानवरों को मारने के बाद क्या करते थे? उनको अपनी बैक पर टांग कर फिर वापस अपनी गुफा में ले जाया करते थे. आफ्टर ही लर्न टू टेम एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डोंकीज एंड काउस ही स्टार्टेड टू यूज़ देम टू कैरी हैवी लोड्स. उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो हॉर्स, डोंकीज और जो काऊ हैं उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया. और फिर ये जो हॉर्सेस हैं, डोंकीज हैं और जो काऊ हैं इनका यूज़ कब करते थे? जब भी इनको कोई भी हैवी लोड को कैरी करना पड़ता था, कोई भी भारी सामान को लादने के लिए ये किसका फिर यूज़ करते थे? हॉर्सेस, डोंकीज एंड काउस का. The idea of wheel might have occurred to him after seeing some logs of wood rolling down a slope. एक मैन को व्हील बनाने का आइडिया तब आया होगा जब उसने लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े को रोल करते हुए देखा, ढलान पे से फिसलते हुए देखा. सो ही ट्राइड रोलिंग इट अलोंग द ग्राउंड टू. फिर उसने क्या किया? उस लकड़ी के टुकड़ों को ज़मीन पर भी रोल करने की कोशिश की. He realized that it is easier to roll a thing than to drag it. तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि किसी भी चीज़ को रोल करके यानी कि घुमा कर लेके जाना आगे बहुत आसान है. देन टू ड्रैग इट मीन्स खींच के ले जाने से ज़्यादा आसान क्या है? किसी भी चीज़ को रोल करके आगे लेके जाना. Man then learned to move heavy loads by rolling 2 or 3 round logs under the load. तब मैन ने क्या सीखा
कि जितना भी उनका हैवी लोड्स है उसको आगे ले जाने के लिए वो क्या करते थे, अपने जो लोड है, जो भी सामान होता था भारी सामान, उसके नीचे क्या कर देते थे, 2 से 3 राउंड लोग्स लकड़ी के टुकड़े लगा के उनको रोल करके आगे लेके जाते थे। लेटर ही कट द log into small round pieces and found that they rolled better। फिर उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के उन टुकड़ों को छोटे छोटे राउंड पीसीज में कट कर लिया, और इससे उनको क्या पता लगा कि ये जो छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े हैं, राउंड पीसीज हैं, ये और ईजिली रोल हो जाते हैं और इनसे जो है सामान को आगे ले जाना और भी ज़्यादा ईजी है। ही देन कनेक्टेड 2 राउंड पीसेज विद अ स्टिक ऑन विच ही पुट अ कार्ट। फिर उसने क्या किया, 2 राउंड पीसेस को किससे जोड़ा, विद अ स्टिक, एक लकड़ी के टुकड़े से जोड़ा, ऑन विच ही पुट अ कार्ट, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एक कार्ट रख दिया। कार्ट मीन्स होता है एक गाड़ी आप लगा सकते हो या जिस पर आप सामान लोड करके आपको लेकर जाना है। ही नाउ रियलाइज्ड ही कुड कैरी थिंग्स इवन मोर ईजिली। तब उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करने से तो सामान को आगे ले जाना और भी ज़्यादा आसान है और जो चीज़ें हैं उनको कैरी करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। So the first wheel ever made by man was actually a small round piece of log। So क्या करें, जो फर्स्ट व्हील था जो बनाया गया था मैन के द्वारा, वो कौन सा व्हील था एक्चुअल में, अ स्मॉल राउंड पीस ऑफ log, एक लकड़ी के टुकड़े का छोटा सा हिस्सा। Soon man started using wheels for many different things। फिर मैन ने क्या किया, उस व्हील जो है उसका जो यूज़ है डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए किया। ही लर्नड टू मेक पोट्स फॉर कुकिंग ऑन द पोटर्स व्हील। पोटर्स व्हील होते हैं जिसके ऊपर मिट्टी के पोट बनाए जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कौन से पोट्स बनाए, मिट्टी के पोट्स बनाए, किस पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। He used it as a pulley to pull water out of a well। पुली मीन्स होता है, पुली होता है वेल से पानी को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड इट एज अ पुली। उन्होंने फिर व्हील का कैसे यूज़ किया, एज अ पुली टू पुल वाटर आउट ऑफ अ वेल, पानी निकालने के लिए भी उन्होंने फिर व्हील का यूज़ किया। द पर्शियन व्हील इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फॉर वाटरिंग फील्ड्स। फिर उन्होंने क्या किया, पर्शियन व्हील बनाया और उसका यूज़ उन्होंने किस लिए किया, उसका यूज़ उन्होंने फील्ड्स में पानी देने के लिए किया। एज मैन लर्नड टू मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मेटल, ही मेड अ रिम फॉर द व्हील एंड एड स्पोक्स टू इट। दिस व्हील वॉज फास्टर देन दैट ऑफ लॉग पीसेस। मैन ने मेटल्स के साथ तो बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी। फिर उन्होंने क्या किया, एक रिम बनाया व्हील के लिए, क्या बनाया, एक रिम बनाया, एंड एडिड स्पोक्स टू इट। स्पोक्स होता है लकड़ियाँ, और उसमें क्या ऐड किया, लकड़ियों को ऐड कर दिया। और फिर उनको क्या पता लगा कि ये जो है व्हील है ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, किससे, लॉग पीसेस से, छोटे छोटे टुकड़ों से ज़्यादा फास्टर है। As time passed, man kept improving upon the wheel। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो मैन है उसने क्या किया, व्हील की जो क्वालिटी है उस पर भी क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। As time passed, man kept improving upon the wheel। इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। क्या क्या इम्प्रूव किया उन्होंने, क्वालिटी को इम्प्रूव किया, मतलब डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने इस व्हील को बनाया। टुडे मॉडर्न डे व्हील्स आर मेड अप ऑफ टफ रबर। दीज कैन कैरी हैवी लोड एंड आर मच फास्टर एंड सेफ़र। कह रहे हैं आज का जो व्हील है वो किस पे, आज जो मॉडर्न डे आजकल के टाइम पे जो व्हील्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, टफ रबर से बन रहे हैं, ताकि वो ईजिली ख़राब ना हो, और इनसे क्या होता है, हैवी से हैवी जो लोड है उसको भी कैरी किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेफ़ भी हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं।
Uses of wheels in modern world. Without any doubt, we can say that modern transport is impossible without wheels. हम बिना किसी डाउट के ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, मीन्स जो आज की जो ट्रांसपोर्ट है, वो विदाउट व्हील्स, बिना पहिए के क्या है, इम्पॉसिबल है. अदर यूजेस ऑफ व्हील्स आर, नंबर 1, डैम्स हैव वाटर व्हील्स विच आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स में कौन से व्हील्स होते हैं, वाटर व्हील्स होते हैं, और इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. मोटर एंड इंजन्स ऑफ ऑल मशीन्स रन विद द हेल्प ऑफ व्हील्स. जितनी भी मशीनें हैं, सारी जो मशीनें हैं, उनमें क्या होते हैं, उनकी मोटर्स एंड इंजन्स वो किससे चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हील, पहिए की हेल्प से. मोटर एंड इंजन्स ऑफ ऑल मशीन्स रन विद द हेल्प ऑफ व्हील्स. जितनी भी मोटर्स और इंजन्स होते हैं मशीन्स में, वो किसकी हेल्प से चलते हैं, व्हील की. क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेस टू हैव स्मॉल व्हील्स टू रन मशीनरी. कह रहे हैं जो क्लॉक हैं और जो रिस्ट वॉचेस हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल व्हील्स होते हैं मशीनरी को चलाने के लिए. ऑल बिग मशीन्स हैव व्हील एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन दैम. जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें क्या है, व्हील होते हैं, और ये क्या है, उन मशीनों का इम्पोर्टेंट पार्ट, एक ज़रूरी हिस्सा है. सो ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ व्हील.